और बघेलखंड बुंदेलखंड की 51 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। अब मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके और आपके सामने ये सीटें आ रही हैं। बीजेपी 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। बघेलखंड और बुंदेलखंड में बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, यहां बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी से 8 सीटों का फासला इस अंतिम इलाके के अंदर दिखाई दे रहा, और यह गैप डिसाइसिव, निर्णायक गैप साबित हो सकता है। हमारा ओपिनियन पोल कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। और इसी के साथ आप देखिए, पूरी 230 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से। 2018 में सीटें जो आई थी, कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें थी। इस बार लग रहा है कि सर के बल वो आंकड़ा खड़ा हो गया है। जहां पर बीजेपी 2018 में थी, आज कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी हाफ पे मार्क को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है। सीटें आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैं रख रहा हूं, जरा नजर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को मिल सकती हैं 107 सीटें, 4 सीटें अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर की बात कर लेते हैं, किस पार्टी को कितना वोट, कितना अंतर है। तो देखिए, यहां आपको एक क्लियर कट अंतर बीजेपी कांग्रेस के वोट शेयर में दिखाई देगा। 46% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 43% वोट जो है वो मिल रहा है। याद कीजिए 2018 का चुनाव, डेसिमल पॉइंट में अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हालांकि वहां पर वोट बीजेपी को आंशिक तौर पर ज्यादा मिला था, सीटों में पार्टी पिछड़ गई थी। लेकिन इस बार एक फासला, आपको क्लियर कट गैप जो है वो दिखाई देता है। वोट शेयर में भी 3% का अंतर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और हमारे इन 2 ओपिनियन पोल में, 15 दिन पहले जो ओपिनियन पोल किया और आज जो ओपिनियन पोल किया है, इसमें कितना फासला आया है, इससे आपको ट्रेंड पता लगेगा। कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है, कौन सी पार्टी नीचे जा रही है। तो आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं एक तुलना, आप देखिएगा। 19 अक्टूबर का सर्वे जो पहला सर्वे था एमपी का, और दूसरा सर्वे आज हमने जो 3 नवंबर को किया। बीजेपी 115 से बढ़कर 4 सीटें आगे 119 पर पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 110 पर थी और नीचे जाती हुई 107 पर दिखाई दे रही है। अन्य जो है वो 5 से घटकर 4 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार क्योंकि भावेश का सर्वे है, उनकी टीम ने किया जमीन पर उतर करके, फिर मैं कहूंगा ये दोनों सर्वे करने से पहले आम चर्चा थी मध्य प्रदेश को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस नैरेटिव को बीजेपी बदलती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। आपके सर्वे में भी वही दिख रहा है। देखिए, 2-3 प्रमुख बातें जो मध्य प्रदेश के संबंध में देखिए, जो पिछले 2-3 महीने में हुए। ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस वहां पे अच्छी पोजीशन में थी जून जुलाई के महीने में, लेकिन उसके बाद आप देखिए जो इवेंट हुए वहां पे, जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा गेम प्लान है मध्य प्रदेश में, वो आपको दिखेगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी जिस तरह का उसका कैंपेन है, उसी ढंग से उन्होंने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किया है। लेकिन कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, उनका कैंपेन है पूरे जाति जनगणना के ऊपर, लेकिन उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो ओबीसी को उन्होंने 59 सीटें दी। एक तो फैक्टर हुआ है। दूसरा, जो बीजेपी जहां पे जो टिकट लिस्ट में जो अपने बड़े बड़े नेताओं को जो उतारी है, उसका उनको फायदा ये मिला है कि वो बड़े नेता, जैसे आपने देखा अभी फर्स्ट सर्वे हमारा और सेकंड सर्वे में अंतर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा दिख रहा है चंबल रीजन में। चंबल रीजन में हुआ क्या, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, वहां से आप देखें वो सिर्फ अपनी सीटें ही नहीं बचा रहे, बल्कि आसपास के सीटों पर भी प्रभाव डालते हुए दिख रहे। तो बीजेपी को सबसे बड़ा गेम चेंजर चंबल है, इसका मतलब एग्जैक्टली जो फर्स्ट और सेकंड सर्वे में जो आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा अंतर चंबल रीजन है। वहां पे 2 सबसे बड़ी फैक्टर, एक तो बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बड़े नेताओं को उतार, उससे फायदा। दूसरा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जैसे हर्षवर्धन जी ने पहले कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले ज्यादातर दिल्ली में समय बिताते, आज की डेट में आप देखेंगे वहां पे सबसे ज्यादा वो मेहनत करते हुए दिखा, जिसका बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, अब जब कांग्रेस की देखेंगे, कांग्रेस का जैसे 15 महीने की सरकार थी, वो बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं था। जिस तरह की घोषणाएं उसमें किया गया था, उसको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाई थी कांग्रेस, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उस 15 महीने का एंटी इनकम्बेंसी भी दिखना पड़ रहा है, जिसके वजह से आप देखेंगे बीजेपी टाइट फाइट है। मैं ये कह रहा हूं, अभी ये ओपिनियन पोल है, अभी 15 दिन और समय है। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ भी है, एग्जैक्टली है, कांग्रेस के साथ भी है, क्योंकि 114 सीटें कांग्रेस जीती थी, उनके विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरे जो कम समय बचा है मेरे पास सब लोगों की राय, सब लोगों का ओपिनियन लेने के लिए।